भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के बाद बिलौटी गांव में लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग इस एनकाउंटर के बाद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इससे जुड़ी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले वो जान लीजिए। खुद को भरत का भाई बताने वाले का दावा है 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ चाहिए। आशीष तिवारी ने ऐसा कहा है, जो खुद को भरत का भाई बता रहे हैं। मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, आशीष तिवारी ने कहा है। इंसाफ नहीं मिला तो दूसरा भरत खड़ा हो जाएगा। आशीष तिवारी नौकरी छोड़ दे नियत से, अगर इंसाफ न मिले 1 हफ्ते के अंदर दिखाएं कि आशीष तिवारी का हाल है। इंसाफ मिली भैया 1 हफ्ते के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम दिलाएंगे। जबान देते नहीं, पर्सनली वीडियो हमारे बनाई। आशीष तिवारी भरत भूषण के भाई, दूसर का भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुई है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ न मिला तो गारंटी देते नहीं कि दोहरियाई हम नौकरी छोड़ दे नियत से, अगर इंसाफ न मिला 1 हफ्ते के अंदर दिखाएं कि आशीष तिवारी का हाल है। इंसाफ मिली भैया 1 हफ्ते के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम दिलाएंगे। जबान देते नहीं, पर्सनली वीडियो हमारे बनाई। आशीष तिवारी भरत भूषण के भाई, दूसर का भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुई है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ न मिला तो गारंटी देते नहीं कि दोहरियाई हम। आशीष तिवारी खुद का नाम बताते हुए, भरत तिवारी को अपना भाई बताते हुए, और उसने ये धमकी दी है कि इंसाफ अगर नहीं मिला तो दूसरा भरत भूषण तिवारी वो बनेगा और वही चीज़ दोहराई जाएंगी। इंसाफ वो दिलाएगा, ऐसा आशीष तिवारी नाम का ये शख्स कह रहा है। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, एक तरफ एसआईटी की टीम जो है वो पहुंची है, रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जिनको ये जिम्मेदारी मिली है, वो वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आई, ये वीडियो सामने आया जिसमें आशीष तिवारी का गुस्सा नजर आ रहा है और इंसाफ वो भी मांग रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर इंसाफ मिले। ऐसे में प्रेशर बहुत है उस टीम के ऊपर भी कि एक इंसाफ की राह जो वहां के लोग देख रहे हैं, उनको इंसाफ कैसे मिले। देखिए, बिल्कुल ये जो वीडियो है वो कल से सामने आया है, वायरल भी हो रहा है। जो बताया जा रहा है कि ये युवक उसी गांव का रहने वाला है। हालांकि ये भरत तिवारी का अपना भाई नहीं है, उस गांव का रहने वाला है। उसकी जानकारी भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या वो पुलिस में है या नहीं है। ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस में वो काम करता है या नहीं। फिलहाल लेकिन जो स्थिति है, क्योंकि कल मैं उस गांव में भी था जहां महापंचायत हो रही थी, युवा काफी ज्यादा संख्या में इस घटना को लेकर आक्रोशित है और उनके तरफ से इस तरह के बयान लगातार आ रहे थे और उसी सिलसिले में ये भी बयान सामने आया है। और आपने सही कहा कि जो जांच टीम यहाँ पर जांच कर रही है, उन पर भी दबाव होगा कि आखिर जो जिस तरह का गुस्सा है, रोष है लोगों में, युवाओं में खास करके, उसको कैसे शांत किया जाए। इसका कोई गलत एक कह सकते हैं असर ना हो युवाओं पर, क्योंकि पुलिस के खिलाफ ये पूरा गुस्सा है। तो ऐसा ना हो कि पुलिस के खिलाफ इस तरह का गुस्सा जो है वो अब हर जगह देखने को मिले, पुलिस पर निशाना साधा जाए, पुलिस पर हमले हो। तो इसीलिए जल्द से जल्द इस पर जांच करके और पूरी रिपोर्ट जो है वो देनी होगी सरकार के पास और उस पर एक्शन जरूरी है, तभी जाकर इन युवाओं का गुस्सा शांत होता दिखेगा। जी बिल्कुल, साकेत हमारे साथ बने रहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच फिलहाल जारी है। बिहार राज्य विधि आयोग की टीम जो है वो शाहपुर पहुंची है। जांच टीम में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के साथ डीआईजी सत्यप्रकाश, डीएम तने सुल्तानिया, एसपी राज समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। टीम जब शाहपुर पहुंची थी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा वहां पर पहुंचे थे लोगों से बातचीत करने के लिए। लोगों में आक्रोश है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक तरफ महापंचायत बुलाई जा रही है, दूसरी तरफ युवाओं का गुस्सा जो है वो सामने आ रहा है। कई वीडियोस सामने आ रहे हैं। आशीष तिवारी का एक वीडियो हमने आपको दिखाया। साकेत हमारे साथ लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। साकेत, टीम पहुंच चुकी है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस वक्त लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उनके गुस्से को कैसे शांत किया जाए? टीम भी यही चाहेगी कि जांच जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो। किस तरह की स्थिति देखने को मिली? एसआईटी की टीम जब टीम वहां पर पहुंची तो उन लोगों से कोई बातचीत हो पाई हो? क्या वो लोगों से बातचीत करके उन्हें भी सांत्वना दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट वो सामने रखेंगे? पहुंची थी आज सुबह वहां पर और उसके बाद सबसे पहले टीम गांव में
उनके माता पिता से जाकर मिली है। लगभग 4 से 5 मिनट तक मुलाकात हुई है उनके पिता से और उनकी मां से। टीम में जो रिटायर्ड जज है उन्होंने सीधे बात की है और उसके बाद टीम वहां से निकल के जो स्पॉट है उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया। हालांकि स्पॉट पर वो पहुंचे नहीं, दूर से ही स्पॉट को देखा है, जो जानकारी हमें मिली है। उसके बाद अब टीम वहां से निकल गई है। कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल रही है कि कहां पे है, लेकिन निश्चित तौर पर जांच जो है उसकी रफ्तार तेज कर दी गई है। लगातार जांच जो है देखने को इस पूरे मामले पर मिलेगा, क्योंकि आज जो रिटायर्ड जज वहां गए भी थे, विनोद सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि आज पहली बार हम आए हैं, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, और लगातार अभी कुछ दिनों तक वो आएंगे। तो ऐसे में अब पुलिस के सामने भी बड़ा एक कह सकते हैं टास्क है कि जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करना, और साथ ही साथ जो टीम यहाँ पर जांच कर रही है उस जांच में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आता है उस पर सबकी निगाहें रहेगी। जी, एक पुलिस की इमेज खराब हो रही है साकेत, पुलिस पर ही भरोसा नहीं है लोगों को। ऐसे में जो आप भी बात कह रहे थे कि कहीं गुस्सा जो है वो अलग अलग इलाकों में भी फूट ना पड़े, ये जांच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जाहिर सी बात है जांच तो चल ही रही है, महापंचायत अलग एक धमकी दे रहा है कि अगर ये जो दुष्कर्म का काम होता है तब तक जांच पूरी नहीं हो जाती या उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तो एक बड़ा आंदोलन होगा। उसके पहले सरकार को भी सतर्क होने की जरूरत लगती है। साकेत, देखिए, बिल्कुल, चूंकि आंदोलन का जो है वो धमकी कल भी दी गई है लोगों के द्वारा, खास करके जो महापंचायत बुलाई गई उस महापंचायत में तमाम जो लोग जुटे थे, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और भी जो राज्यों के लोग आए थे, उन्होंने साफ तौर से उस पंचायत में कहा था कि अगर जल्द से जल्द, यानी जब तक दुष्कर्म खत्म नहीं होता भरत तिवारी का, तब तक अगर उनको न्याय नहीं मिलती है, कोई ठोस जो कदम है वो प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से नहीं दिखता है, तो ये आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे, बिहार बंद करने की नौबत आएगी तो वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री तक का घेराव करने की बात जो है वो उस महापंचायत के अंदर कही जा रही थी। तो निश्चित तौर पर अभी गुस्सा है और गुस्से को देखते हुए जांच भी अपनी रफ्तार से चल रही है, और जो इस पूरे मामले में जो लोग शामिल थे, अगर प्रथम दृष्टिया देखें, जो अधिकारी इसमें शामिल थे पुलिस के, उन पर एक्शन की जा रही है। लेकिन जब तक इस पूरे जांच में सामने नहीं आएगा कि आखिर जब भरत तिवारी ने अपना सरेंडर कर दिया, उसने पिस्तौल अपना फेंक दिया पुलिस के सामने, फिर किस हालात में उन पर गोली चलाई गई, क्योंकि जो थानेदार है उसका एक बयान, जो लिखित बयान जारी किया गया, उसमें वो उन्होंने कहा है कि जब उसने अपना पिस्तौल फेंका उसके बाद तुरंत फिर पिस्तौल उठाकर फायर किया। तो हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है, और जो टीम है जांच की, जो रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनाई गई है, वो अब हर पहलू की जांच करेगी और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये मामला काफी गर्म है, तो ऐसे में इसमें देरी नहीं की जाएगी, ये हमें उम्मीद है। अब देखना होगा कब तक इस पूरी जांच को